शरीर में बिलिरुबिन बढ़ने का क्या क्या कारण होता है। शरीर में विषैले पदार्थों की बढ़ने की वजह से काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बिलिरुबिन शरीर में मौजूद एक विषाक्त पदार्थ होता है जिसके बढ़ने की वजह से कई गंभीर समस्याओं का खतरा बन जाता है। बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से पीलिया होने की समस्या हो सकती है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि बिलिरुबिन क्यों बढ़ता है, शरीर में जो बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, कौन सी बीमारी होती है, इसको हम बचाव कैसे करेंगे और इसको ठीक करने की कुछ जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी आगे आपको बताया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। खान पान में गड़बड़ी और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में बिलिरुबिन बढ़ने का खतरा बना रहता है। शरीर में बिलिरुबिन बढ़ने की स्थिति को हाइपर बिलिरुबिनिया कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से आपके स्किन पे आंखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ने लगता है। इसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और पीलिया की स्थिति बन जाती है। आइए बात करते हैं बिलिरुबिन किन किन वजह से बढ़ जाता है। शरीर में अगर बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसका कारण क्या क्या होता है। सबसे पहला आता है हेमोलाइटिक एनीमिया के कारण। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन काफी तेजी से होने लगता है तो बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। फिर दूसरा आता है गॉलब्लैडर के कारण। गॉलब्लैडर में स्टोन होने की वजह से या गॉलब्लैडर में इन्फेक्शन होने की वजह से या और अन्य परेशानियों की वजह से भी बिलिरुबिन बढ़ने का खतरा बना रहता है। फिर नेक्स्ट आता है लीवर की समस्या के कारण। लीवर में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर आदि के कारण भी शरीर में बिलिरुबिन बढ़ने के खतरा बना रहता है। फिर नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मलेरिया या टाइफाइड इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है कि कभी कभी बिलिरुबिन बढ़ने का खतरा बन जाता है। फिर नेक्स्ट आता है खराब खान पान की वजह से। अगर आपका खान पान बहुत खराब है, बाहर की चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो या तेल मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो बिलिरुबिन बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है। तो नवजात शिशु होते हैं उसमें भी बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जन्म के कुछ दिनों बाद जो नवजात शिशु होते हैं उनमें भी बिलिरुबिन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे नवजात शिशु को पीलिया हो जाता है। ये कंडीशन आमतौर पर कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उसमें आरबीसी सेल्स काफी अधिक होती है और वह अधिक तेजी से टूटती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसका और लक्षण क्या क्या होता है। स्किन में, नेल्स में जो आंखों का सफेद हिस्सा है इसमें पीलापन देखने को मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द बना रहेगा, उल्टी ऐसा महसूस होगा, उल्टी हो जाएगी, जी मचलाता रहेगा, खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर आप खाना खा लेते हैं तो उल्टी आपको हो सकती है, पेशाब आपका पीला होने लगेगा, वजन घटने लगेगा, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, शरीर में या हाथ पैर में खुजली बढ़ जाएगी, बुखार आपको आ सकता है और हमेशा थकान बनी रहेगी। आइए बात करते हैं बिलिरुबिन अगर बढ़ गया है तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बिलिरुबिन बढ़ने की समस्या बहुत ही गंभीर होती और इसकी वजह से कई समस्याएं हो सकती हैं। बिलिरुबिन को कंट्रोल करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों को आपको सुधार करके रखना पड़ेगा। अगर आपका बिलिरुबिन बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए वरना ये आगे चल के बहुत भी घातक साबित हो सकता है। बिलिरुबिन को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे हेल्दी डाइट लेना है आपको। बिलिरुबिन को कंट्रोल करने के लिए डाइट में ताजे फल सब्जियों का सेवन आपको रेगुलर करना है। तला भुना मसालेदार या मिर्चदार जो भोजन है इसका सेवन आपको अवॉइड करना है। बाहरी जो अगर फास्ट फूड या जंक फूड अगर आप खाते हैं तो इसका सेवन आपको नहीं करना है। फिर दूसरा आता है पानी की मात्रा आपको बढ़ा करके लेनी है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। नियमित आपको एक्सरसाइज करनी है। डेली आपको सुबह में एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी और आपके बॉडी का फंक्शन बहुत अच्छे से होगा। गन्ने के रस का सेवन आप कर सकते हैं। गन्ने का रस पीलिया के कंडीशन में अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आपका बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो गन्ने का रस बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर दिन में 3 से 4 बार गन्ने का रस लेंगे अगर आप तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मूली का सेवन करना। मूली को पत्ते के सहित पीस लेना है और पीसने के बाद उसमें कुछ नींबू के रस को मिला करके उसका सेवन आपको करना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या पीलिया की कंडीशन बनी हुई है उसमें आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलने लगे। आइए बात करते हैं बिलिरुबिन को कम करने की कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन है। अगर इसका सेवन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज आपका बिलिरुबिन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है कालमेघ क्यू और मायरिका क्यू। कालमेघ और मायरिका दोनों मदर टिंचर फॉर्म में बराबर मात्रा में आपको मिक्स कर लेना है और 15 से 20 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 बार लेना है।
फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कार्डुअस। कार्डुअस को भी मदर टिंचर फॉर्म में 15 से 20 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार इसे भी आपको लेना है। और लास्ट हमारी मेडिसिन है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया मदर टिंचर में ही 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार ये मेडिसिन को लेना है। इस मेडिसिन को जैसे ही आप लेना स्टार्ट करेंगे, हफ्ते भर के अंदर आप देखेंगे कि आपका बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है और आपकी सारी परेशानियां, चाहे डाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे खुजली हो रही हो, चाहे लेटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही हो, सब में आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर आपके किसी जानकार में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, उनको पीलिया की कंडीशन बनी हुई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।